Hi everyone, this is Tyler Zone and welcome you again to the another session of GS test. This is test number 7 and it is very useful for every GS based examination, so don't skip this. Previous year questions को बिल्कुल आप लोग ना भूलिए because this is best way of revision. आज का जो टेस्ट है वो जनरल साइंस पे बेस्ड है. यहाँ थंबनेल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर करिएगा आप लोग. और टेस्ट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ए. लैमार्क और ट्रेलीरेनस ने, बी. अरस्तु जिसको अरिस्टोटल भी कहते हैं, सी. थियोफ्रेस्टस या डी. रॉबर्ट हुक. तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए. लैमार्क और ट्रेलीरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था. तो देखिए एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग लैमार्क और ट्रेलीरेनस ने किया था, जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु एरिस्टोटल है. फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु एरिस्टोटल. एंड फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं. ठीक है, थियोफ्रेस्टस की बुक है हिस्टोरिका प्लैंटिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इधर अरस्तु की भी एक बुक रहती है जीव विज्ञान पे जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमिलियम. ये दोनों ही नाम आप लोग याद रखिएगा. सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? ए. रॉबर्ट हुक, बी. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, सी. हैक्सले ने या डी. जॉर्ज पैलेट ने. ध्यान दीजिएगा सजीव कोशिका की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किया था. देखिए यहाँ जो रॉबर्ट हुक है उससे लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जब भी कोशिका की बात आती है, कोशिका की खोज की बात आती है, तो रॉबर्ट हुक ही सबको पता है और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी. पर याद रखिएगा वो कोशिका एक निर्जीव कोशिका थी, और यदि सजीव कोशिका की बात की जाती है तो उसका आंसर ल्यूवेनहॉक ही होगा. आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, पर यह एक निर्जीव कोशिका थी जो कॉर्क में पाया गया था. कॉर्क बॉटल की जो कैप होती है, लकड़ी का होता है ये, उसमें पाया गया था. और सजीव कोशिका की सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था. ल्यूवेनहॉक ये नाम याद रखिएगा, मैक्सिमम जगह यही देते हैं. स्टडी ऑफ सेल की बात की जाए तो इसको साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है. थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? थंबनेल का ही क्वेश्चन है. ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी गेहूं या ऑप्शन डी सोयाबीन. किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं बताना है. तो आंसर होगा ऑप्शन बी दूध. दूध और अंडा ये दो ऐसे मतलब भोज्य पदार्थ हैं जिनमें समान रूप से सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है. यहाँ जो ऑप्शन में सोयाबीन है, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है 48%, और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है, तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा ये बात. फोर्थ क्वेश्चन है, डिसीज से रिलेटेड है. जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होगा? ऑप्शन ए है बुलिमिया या बुलिमिया नर्वोसा, बी है मधुमेह, सी है एनोरेक्सिया नर्वोसा या डी अति अम्लता से. किस रोग से ग्रसित होगा? तो इसका आंसर होगा ए बुलिमिया नर्वोसा. ये एक ऐसा रोग होता है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान का अपने भूख पर कंट्रोल नहीं होता है. फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी एक बीमारी से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड है. ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है. ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, या बी प्लेटों की संख्या में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या डी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में. ये आपको बताना है ल्यूकेमिया में किसकी बढ़ोतरी होती है समान रूप से. तो देखिए इसका आंसर होगा डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, जिसको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुलर. इसकी संख्या में असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है और इसको रक्त कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है. तो ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है और यह एक रक्त कैंसर होता है. सिक्स्थ क्वेश्चन,
जीन के भीतर अनुकृत आधार परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में चेंज इन द बेस सीक्वेंस कहा जाता है, को क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रजनन ब्रीडिंग, ऑप्शन बी प्रतिरूपण क्लोनिंग, सी उत्परिवर्तन म्यूटेशन, या डी संयोजन फ्यूजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन म्यूटेशन। तो जीन के भीतर जो अनुकृत आधार परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं, और उत्परिवर्तन की ही प्रक्रिया से डीएनए में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। 7वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में नाम दिया गया और दूसरे सूची में उससे रिलेटेड मतलब किसे कहते हैं ये दिया है। तो ए है सूची 1 का विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पीसीकल्चर और ओलेरीकल्चर। सूची 2 में है वृक्षों की कृषि, अंगूर की खेती, सब्जी खेती और मछली पालन। बताना है किसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो विटीकल्चर है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है, जबकि वेजिकल्चर, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वेजी है तो सब्जी होगा, ऐसा नहीं है। वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि से संबंधित है, ठीक है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन और ओलेरीकल्चर सब्जी खेती से। देखिए विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि, पीसीकल्चर मछली पालन और ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती। यहाँ वेजी और ओलेरी पे ही ध्यान देने वाली बात है कि ओलेरी को सब्जी से रिलेट कीजिएगा और वेजी को वृक्षों से। मिर्चों की क्षमताएं नहीं होगा, यहाँ पे तीखापन होगा। तीखापन का क्या कारण होता है? ए लाइकोपिन की उपस्थिति, बी कैप्साइसिन की उपस्थिति, सी कैरोटीन की उपस्थिति, या डी एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। किसकी वजह से मिर्च में तीखापन होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा बी कैप्साइसिन की उपस्थिति। इसे आप कैप्सिकम से याद कर सकते हैं, शिमला मिर्च होता है उसका नाम कैप्सिकम होता है, तो उससे याद कर सकते हैं कि कैप्साइसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में तीखापन होता है। तो मिर्च के तीखेपन का कारण इसमें उपस्थित कैप्सिन एल्कलॉइड होता है। 9वां क्वेश्चन है विटामिन रिलेटेड। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या राई जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, आंसर है। गेहूं अंकुर के तेल में विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रश्नगत विकल्पों में विटामिन ई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। और अन्य स्रोत की बात की जाए तो देखिए सूरजमुखी का तेल जिसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, बादाम का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सोयाबीन का तेल, इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी नाइट्राइड, या डी अमोनिया। तो इसका देखिए आंसर है ये अमोनिया तो नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं है। बच्चे ये दोनों ऑप्शन इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो सही आंसर है बी नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, 2-3 बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट जो है, इन टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।